में अच्छी खासी हलचल है। सोना 1 लाख के नीचे फिसल चुका है। चांदी में कुछ मुनाफा वसूली है। मेटल्स में भी यहां पर थोड़ी सी चॉपीनेस तो जरूर है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी कम है और ये सब कुछ इंटरनेशनल क्यूज का इंतजार करते हुए बाजार हैं। एंजल वन के प्रथमेश माल्या एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस? 1 लाख के नीचे के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। क्या डिप्स पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक मनीषा, सारे फैक्टर्स जो भी है वो ऑलरेडी प्राइस में कैप्चर्ड हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पे फ्रेश ट्रिगर्स के लिए या तो फ्रेश न्यूज़ चाहिए या तो फ्रेश मैक्रोस में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक बार के लिए ₹1,00,000 का भाव वापस दिख जाए गोल्ड में, और इंटरनेशनल मार्केट में 3,370 यानी $20 का मूव यहाँ से पॉसिबल दिख रहा है। बट फिलहाल के लिए एक रेंज है, वो ₹300 का रेंज है, 99,600 नीचे की तरफ, और ऊपर में ₹1,00,000 का रेंज ये आपको गोल्ड में दिखाई दे सकता है। वंदना, मॉनसून की इतनी सारी बात हुई है और अगस्त के महीने में अच्छी खासी बारिश की एक्सपेक्टेशन भी है, तो एक एग्री का चेक पहले आपसे ले लेते हैं। कैसा लगता है आपको, किस तरह से प्राइसेस हैं? क्योंकि अगर आज हम देखें मार्केट्स में प्राइसेस, तो हल्दी में जोरदार गिरावट है। ज़्यादातर कमोडिटीज एक्चुअली अंडर प्रेशर। जी मनीषा, कहीं तो हम लोगों ने फ्रेश बाइंग आता हुआ देखा और कहीं पे यहाँ पे प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में यहाँ पे जो आंकड़े हैं बुआई के, इससे भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है स्पाइसेस में। तो यहाँ पे प्रेशर तो है हल्दी में, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ बना रहेगा, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है। तो फिलहाल एक स्ट्रैटेजी तो बनती है कि 13,150 पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 13,000 से 12,800 तक एक जो लिमिटेड डाउनसाइड फॉल है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाइंग आएगी। लेकिन एक कमोडिटी है जीरा। जीरा में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो था, लेकिन यहाँ पे मॉनसून डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है। इसकी वजह से निचले स्तर से यहाँ जो बाइंग है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो जैसे हल्दी में सेलिंग प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे बननी चाहिए जीरे में। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि 19,600 से 20,000 तक का जो लेवल है वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। लेकिन कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि कोरिएंडर में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट फिगर्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 7700 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं हम कोरिएंडर में। तो यानी कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकलती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन जो प्रेशर हमने आज हल्दी में बनता हुआ देखा है, डबल लोअर सर्किट के साथ वहाँ पर फिलहाल कारोबार। एक क्विक वर्ड यहाँ पर गुआर पर भी, वंदना कैसे देखती हैं इसे? और कैस्टर जो एक और कमोडिटी आप काफी क्लोजली फॉलो करती हैं। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ग्वार में अब यहाँ पे हल्की बाइंग जो है वो आनी चाहिए। हालांकि जो रिग काउंट्स है, अदर कमोडिटीज, अदर जो ट्रिगर्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मई महीने में एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इतने नेगेटिव ट्रिगर्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल के आ रहा है, और लोअर लेवल्स पे यहाँ पे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, मुझे लग रहा है कि दोनों ही काउंटर में एक बाइंग जो है फ्रेश वो आनी चाहिए। 9765 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है कि 9855 तक जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ ग्वार गम में देखने को मिल सकता है। ग्वार सीड में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग निचले स्तर से आनी चाहिए, कि हालांकि टिकती नहीं है ऊपरी स्तर पे, यहाँ पे जो भाव टिकते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 5350 तक का जो भाव है वो ग्वार सीड में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये काउंटर मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। वेल, ये बात हुई सारी की सारी एग्रीकल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स की, जहां पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप गुआर सीड में, कैस्टर में यहाँ पर देख सकते हैं। जीरा ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव कमोडिटी है, लेकिन बाकी सब जगह यहाँ पर मुनाफा वसूली है। मेटल्स पे यहाँ पर लौटते हैं। एंड प्रथमेश, कॉपर यहाँ पर थोड़ा फ्लैट है। स्टील और आयरन ओर में तो कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। सारा का सारा चाइना डेटा ऑन द वीकर साइड आया है। मेटल्स यहाँ से क्या कर सकते हैं? आई थिंक मेटल्स में सेल ऑन रैलीज ही रहेगा ऑलमोस्ट सारे मेटल्स में आज के लिए सेशन में और कल के सेशन में। खासा की कॉपर की बात करें तो 870 नीचे में, अपसाइड में 890, और नेक्स्ट काउंटर पॉसिबल अच्छा जो दिखता है वो एल्यूमिनियम है। पॉसिबिलिटी है एल्यूमिनियम में यहाँ से एक 1 से 2% की रैली पॉसिबल है आज के सेशन में और कल के सेशन में। तो कॉपर में बिकवाली रहेगी, एल्यूमिनियम में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा आपको। प्राइसेस के तौर पर चांदी कैसे देखेंगे आप? आपको लगता है कुछ प्रेशर यहाँ भी बरकरार रह सकता है? कॉपर, सॉरी, सिल्वर को अगर देखें तो यहाँ पे फिलहाल के लिए एक हाथ दो ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। 1,13,500 नीचे की तरफ, ऊपर में 1,14,500, ये ₹1,000 की रेंज में आपको सिल्वर ट्रेड होते हुए दिख सकता है। वंदना, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगी? 10% की गिरावट अगस्त के महीने में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। क्या करंट लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटीज उभर रही हैं?
जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल आया है और अगर इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करें तो $60 पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वही खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि $60 एक मेजर सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हालाँकि अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा-सा बाउंस बैक इनफैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम बाय करते हैं, तो 5580 से 5600 का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5495 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक जो रेंज बन रहा है क्रूड ऑयल के लिए वो 5450 से लेके 5700 तक का हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑल राइट, तो ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं सभी कमोडिटीज़ में। बहुत शुक्रिया प्रथमेश वंदना आपका साथ जोड़ने के लिए।